व्रतम् ध्यायामि श्रीश्रुतिकीर्तिवल्लभम् श्रीशत्रुघ्नमवैसानुगम् ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम कथा ऑनलाइन मानस संगोष्ठी में उपस्थित समस्त रामचरण के अनुरागी, सत्संग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, मानस प्रेमी, समस्त मुद मंगलमय संसमाज के श्री चरण कमल में सादर नमन बंदन प्रणाम। साथ ही साथ आज के संचालक आदरणीय श्री युवराज सिन्हा जी, सामने पटल में दिखत परम आदरणीय त्रिपाठी गुरुदेव जी, आप सबके चरण कमल में सादर नमन बंदन प्रणाम। साथ ही साथ प्रथम लिंक के कथा व्यास परम आदरणीय सम्माननीय आचार्य मनहरण वर्मा गुरुदेव जी, द्वितीय लिंग के कथा व्यास परम आदरणीय सम्माननीय पूज्यपाद बड़े गुरुजी, आप द्वय के चरण कमल में सादर नमन बंदन प्रणाम। साथ ही साथ परम आदरणीय गोष्ठी के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय पूज्यपाद उपाध्याय जी महाराज जी के चरण कमल में सादर नमन बंदन प्रणाम। साथ ही साथ माता जी के चरण कमल में सादर नमन बंदन प्रणाम करत आओ। परम सौभाग्य आप सबके असीम कृपा भगवान के कथा के माध्यम से वाणीला पवित्र करे के पावन अवसर प्राप्त होए। आओ आप मन के आशीर्वाद से, आप मन के जिन सुने हुए कथा है, बोला आप सबके बीच में परोसे के मात्र प्रयास रही। प्रयास में त्रुटि संभव है, ओकर लिए सादर क्षमा चाहत। बहुत ही बढ़िया कथा प्रसंग है। कथा प्रसंग बहुत बढ़िया है, लेकिन मोर बुद्धि कमजोर है, निसंदेह त्रुटि संभव है। और साथ ही साथ थोड़ा सर्दी जुकाम तो बात कुछ रहा। एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयउ अपारा। जिकर भवार्थ है प्राण के आधार, वो एक दिन बचे है। यही ला विचार करत भरत जी के मन में अपार दुख होते, असहनीय दुख हुआ थे। चौपाई के
शब्दार्थ आए और यही ला केंद्र मान के आप सबके बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये चौपाई के माध्यम से हमार मानव समाज ला या हमार मनुष्य मनबर हम सब के लिए कहीं न कहीं उद्देश्य प्रेरित करत है। तो आओ चिंतन मनन करने के प्रयास। ये कथा प्रसंग उत्तरकांड के और उत्तरकांड की ये कथे भाई का बाल कांड के आदि, अयोध्या कांड के मध्य, उत्तरकांड के अंत। ये बता दे ओला कथे संत ऐसे कथे जो उत्तरकांड ला बता दे ओला संत कथे, लेकिन हम उकर थोड़ा भी उकर लक्षण में नहीं आन। आप मन के सुने हुए बात है भी आप सबके बीच में बताए के प्रयास है। रहे एक दिन अवध अधारा, अयोध्या में भगवान राम ला आए बार एक दिन बचे है। भगवान के कहे अनुसार भगवान राम है तेन 14 वर्ष के वनवास गए है, ओमे सिर्फ एक दिन बाँचे है। 14 साल पूरा होए बार एक दिन बाँचे है और 14 साल में लगभग 5040 दिन होते। तेमे के 5039 दिन बीत चुके हैं। काबर हमार हिंदू नववर्ष में 360 दिन के एक वर्ष होते और अंग्रेजी महीना में 365 दिन गिन थे। अब 29 के बाकी के 31, 28 का फरवरी, चौथे सन 29। तो ये में बहुत लंबा चौड़ा हो जाही। हिंदू नववर्ष में सिर्फ 360 दिन एक वर्ष के होते, तो 14 गुणी 360 करबे तो 5040 दिन होते। में के 5039 दिन निकल चुके हैं, बीत चुके हैं। और भगवान जो है अर्थात अखंड ज्ञान धन भगवान के माध्यम से हमार अंतःकरण में जैन विकार है, जैन दुर्गुण है, ओला समाप्त कर चुके हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ला संजैन कार्य के लिए भगवान के रही वो कार्य है ते पूर्ण हो गए। तो भरत जी विचार करते अब एक दिन बाँचे है, भगवान आवत काबर नहीं है। अर्थात निसंदेह मुला भूल चुके हैं, मुला कपटी कुचाली जान के। मने भाव अनेक प्रकार के हैं। ऊपर में दोहा में भरत जी के लिए 2 बात लिखे है का, एक तो वो सगुन देख के हर्ष भी है और साथ ही साथ वो दीन विचार थे और बड़ा दुख भी है। भरत नयन भुजत छिन फरकत बारही बार, जानी सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। भरत जी के दाहिने दक्षिण मने दाहिना अंग, जिला मन छत्तीसगढ़ी में जेवनी अंग कथन, वो जेवनी अंग जेन है फरका थे, उकर नाखी हा और उकर भुजा दोनों है तेन फरका थे। और जहां पुरुष वर्ग के जेवनी अंग फड़क थे तो लगते कि कहीं न कहीं ये सगुन बताते, अच्छा शुभ सूचक है, ऐसे हम सब मानथन। तो भरत जी के जेन दाहिना अंग जब फड़क थे तो बोला यही आभास होते बिल्कुल भगवान अब आने वाला है। लेकिन देखो समय अवधि सिर्फ एक दिन है और भगवान रामचंद्र जी कहाँ गए हैं, लंका नगरी गए हैं। और कामे गए हैं कि तब पैदल गए हैं। अब पैदल मान लो भगवान वहां ले जब पैदल आई तो पता नहीं के दिन के बाद भगवान है तेन पहुंची। बस यही भावना लेके भरत जी है तेन अपार दुख होते काबर देखे बिनु रघुनाथ पद जी के जरनी न जाई, उला अपन मृत्यु हो जाई। इकर थोड़ा भी उला पीड़ा नहीं है, उला दुख नहीं है। उला पीड़ा यही है कि ये जन्म में मैं भगवान के दर्शन
दर्शन करत अपन प्राण नहीं छोड़ पा। बस यही दुख अपार है। काबर एक दिन हाँ एक सीमा में बंधा है, अब कोई एक दिन भी बीत जाही तो असीम हो जाही। काबर 14 वर्ष के सीमा में रही हुआ और 14 वर्ष पूरा हो जाही तो असीम हो जाही, और असीम अर्थात सागर के समान अथाह हो जाही। इगरे सती भरत के दुख ला अपार कहे गए। तो आवन भरत जी के लिए तो कम से कम एक दिन समय बचे हैं और भगवान के लिए तड़पते। सचमुच में भरत आए कौन? भरत के लिए बहुत सारे विशेषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देते, लेकिन वास्तविक में हम देखन ना तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में सर्वस्व समर्पण के नाम ही भरत आए। राम के चरण में पूर्ण प्रेम ही भरत आए, अर्थात निसंदेह तन मन वचन सबला भगवान में समर्पित कर दे। भगवान के सिवाय और कोई चीज उड़ा नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म काम रुचि गति चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। उला सिर्फ भगवान के चरण ही चाहिए। जो भी कोई चीज मांगना होते ना तो सिर्फ वही मांगते। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी के जब वंदना करते तो लिखे का प्रणव प्रथम भरति के चरण, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुभुद मधुप इव तजई न पासु। जिला सिर्फ राम पद चाहिए। संसार में वैसे हम सब है काम पद के लिए, संसारिक पद के लिए हमर व्याकुल रतन, लेकिन भरत जी है सिर्फ राम पद के लिए ही व्याकुल है। जिन वास्तविक और शाश्वत जिन पद है वो पद ला पाए बर भरत जी है इतना व्याकुल है, इतना व्याकुल है। और सचमुच में भरत अपन आप ला एक रोगी समझते। जैसे एक रोगी ला कोई वैद्य जी ने दवाई दे है तो वो दवाई में का लिखा रहते, एक्सपायरी डेट लिखा रहते। चलो कोई एक रोगी ला का हो रहे थे, एक रोग हो रहे थे और वो रोगी जो है डॉक्टर कर जाए रहे और डॉक्टर हाँ ओला टेबलेट देते, गोली जो भी दवाई देते तो ओमे का लिखा रहते, एक्सपायरी दे देते। अब ओला रहते थोड़ा लंबा समय से दवाई खाए पड़ी और ओला मात्र एक हफ्ता तक दवाई दे है और एक हफ्ता तक दवाई दे के बाद में वो ऐसे दवाई है वो एक हफ्ता ऊपर एक्सपायरी डेट बाँचे है। अब वो डॉक्टर साहब की सही दवाई भर है भाई, मैं बिल्कुल वो एक सप्ताह मेरे तौर पर आवत हूँ। अब वो डॉक्टर है तेरे विदेश चल दी, अब विदेश चल दी, अब वो जाना थी डॉक्टर विदेश गए, अब बिल्कुल 7वां दिन है विदेश पर जावत है। तो वो रोगी यही सोच के इतना दुख हो रही कि अब डॉक्टर है बहु विदेश गए, अब विदेश ले आवत कुंजनी के दिन लगी जब तक के तो मोर प्राण अर्पित हो जाही। काबर वो गोली एक्सपायरी डेट वाला है। ठीक वैसने भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी ला एक अवधि, एक समय तक की ही एक आधार दे। आप सब जाना तो चलो चित्रकूट की ओर चलथन। चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी ला मनाए बर जाथे और मनाए के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी भाई भरत ला कथे, भरत तोर ऊपर में गुरुजी है, तोर ऊपर में जनक जी है, मुनि संत महात्मा मन है, बहुत कन है जिन अपन आदरणीय गण है वो जतका भी हो, खास कर गुरु जी के चरण में ये सब भार है। तोला कोई चिंता करे के बाद
नहीं है। जो भी संभालना है तो वही मन संभाली ते मात्र निमित्त बन के एक राजा के रूप में रहे। तो भरत जी ने तेन कथे काबर नहीं एक काम मोर से नहीं हो सके, तो नहीं ये बस ये विचार छोड़ दे भाई। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भर जाई। तेह एक 14 साल जैसे ही पूर्ण हुई, मैं बिल्कुल पहुंच जाऊं वत्का दिन के अवधि भर 14 साल तक के सिर फतेह काय करबे, मोर जो कार्य है वो कार्य लते अपन समझ के तेह कर लेबे। अवधि तक भाई 14 साल तक ही, 14 साल जैसे भी ही मैं बिल्कुल पहुंच जाऊं। तो ये हो है एक्सपायरी डेट हो गई। अब ओकर वो बात ला बोली तो महाराज कहीं कहीं मुला आधार चाहिए। तो आधार में कहा देते आप सब जाना थो काबर उकर मन में संतोष नहीं हुई, बिना रामते में जाओ थे जाओ किसे, कहीं कहीं भगवान की कृपा चाहिए। तब भगवान है तेन प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही, प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही, सादर भरत शीस धरि लिन्ही। भगवान है तेन कृपा करके कथा भाई चल ठीक है मिली जात हो ते मोर बदला में ये मोर चरण के पादुका है तेला रख ले, यही ले जा। तब भरत जी है ते ओ चरण पादुका ला अपन शीश में धारण कर लेते। सादर भरत शीश धर लिन्ही, वैसे खड़ा हुआ चरण के चीज आए, लेकिन भरत जी के लिए वो चरण पीठ जे नहीं वो काय की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तीन लिखे का अस सुख मन सिया राम रहे ते, भरत लीन अवलंब लहे ते, भरत रहे अवलंब लहे ते, अस मन सुख सिया राम रहे थे। अर्थात ओ भरत जी के लिए साक्षात भगवान राम और जगत जननी माता सीता आए को खड़ो हुआ। हम सबके लिए खड़ो दिखा थे, लेकिन जिन खड़ो धरे है वो साक्षात भगवान राम और जगत जननी माता सीता आए। यही भावला अयोध्या के नर नारी मन के रक्षा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी इसका चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। अर्थात अयोध्या के जिन प्रजा है तिकर प्राण के रक्षा करे बार वो दोनों ठन भगवान के चरण के पादुका है ते दूजन पहरेदारे की। जामिक मने होते पहरेदार, अर्थात एक खड़ू है तेनहा पादुका है तेनहा दोठन पहरेदार है। तीसरा की इसका संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। अर्थात भरत के प्रेम रूपी रतन ला जतन करने वाला काय की के डब्बा है उन्हा ये दूठन खड़ो है तेनहा भरत के प्रेम ला सुरक्षित रखे बार ओहा डब्बा की। और ये संसार में जितना भी साधन करने वाला जीव है, जितना भी जीव है उकर लिए साधन के रूप में काय की आखर जुग जनु ये दूठन अक्षर है रा उमा, ये काय की तो साधक मनबर काय यही साधने की। ठीक का कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। अर्थात ये दोनों पादुकाएं ते काय की कुल अर्थात रघु कुल के मर्यादा ला रखे बर, अर्थात रघु कुल के रक्षा करे बर कुल कपाट एकाएक की
कुल के रक्षा करे बर यह दूठन काय की त एक किवाड़ और साथ ही साथ हम देखन का पढ़े होगा ख्याल उतरत है, अर्थात कुल कपाट कर कुशल कर्म के निर्मल नयन विमल नयन सेवा सुधर्म के, अर्थात ये जो पादुका है तेनहा अच्छा कर्म करे बर, अच्छा कर्म के सुझाव दे बर ये पवित्र आँखी आय की, अर्थात 6 प्रकार के यहाँ भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देते ये भगवान श्री रामचंद्र जी के जिन खड़ो है जिन पादुका है। लेकिन सचमुच में भरत जैसे व्यक्ति अगर जीवन में हो जाए, वैसे भरत जिन है योग के घर आए, योग के चारों योग के धाम आए, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और धन्य योग, अर्थात ये चारों योग भरत जी से सुशोभित होते मान के चलो ये भरत जी ने है। जैसे भरत काय की तो ये ज्ञानी है, संसार में राममय सबला देखने वाला सिर्फ भरत जी है। तीन खड़ों में राम और सीता देख सकते। कई जन मन पूछी जब भरत जब बोला सीताराम मानी तब एक खड़ऊ ला जंगल में 14 साल के लिए नहीं भेज दे रहती, भगवान अयोध्या लौटा ले रहती, तब की भैया ये सिर्फ भरत जी ही देख सकते, ये सिर्फ भरत जी के भाव है, बाकी अन्य मन के भाव नहीं है। तो सचमुच में भरत जी ने ज्ञान योग, और ज्ञानी कौन लगत है, जेन जड़ मूर्ति में चेतन भगवान ला देख ले वही है ज्ञानी आए। और अज्ञानी कौन आए कि जेन चेतन भगवान में जड़ मूर्ति ला दर्शन करते वही काहे की तो वही हरे अज्ञानी। तो ये संसार में भरत जैसे व्यक्ति बड़ा मिलना बड़ा दुर्लभ है। काबर सुना हूं लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच मऊ सुना नदीसा, अर्थात भरत जैसे संसार में ब्रह्मा के रचना में न कोई रीस न है न होए, ये भरत जिन्हें विधि प्रपंच से अलग है। तो ऐसा भरत जिन्हें वो जड़ में भी भगवान ला प्रकट करने वाला आए। वैसे एक भक्त और है जैसे प्रहलाद जी है, प्रेम बंदाओ प्रहलाद को जही पाहन ते परमेश्वर काढ़े, अर्थात प्रहलाद जी के प्रेम और भरत जी के प्रेम बहुत ही विशुद्ध प्रेम आए। वह खंभा से भगवान ला प्रकट कर दीस, जड़ खंभा से चेतन ईश्वर ला प्रकट कर दीस। वैसने भगवान श्री रामचंद्र जी है, दोनों भी एक भरत जी ने है, दोनों हा एक खड़ों में राम और थे। और महाराज जी ने है तेन बहुत बढ़िया कविता मोला बताया है। सचमुच में भरत ज्ञानी आए ये बात के पुष्टि महाराज जी ने तेन भाव ये बता है। प्रहलाद ने प्रकट किया परमात्मा को प्रस्तर से, प्रहलाद ने प्रकट किया परमात्मा को प्रस्तर से, भरत जी ने देख लिया राम जी को पौसर से। पौसर मतलब होते पौतर से, अर्थात पांव के तरी में जिन खड़ो, अर्थात को खड़ो में ही भगवान राम और जगत जननी माता सीता तभे तो आसन में बैठा थे। सादर भरत सिंहासन में बिठा देते, बिठारना बड़े खड़ो रखती, लेकिन उला सिंहासन में बिठा रहे, इसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। तो आज भरत जी है इतना व्याकुल है, इतना व्याकुल है, विचार
व्याकुल रही जगत जननी माता सीता है। हनुमंत लाल जी महाराज जाना थे कि जगत जननी माता सीता भगवान के लिए कतका दुखी है, भगवान के चरण के लिए कतका दुखी है। जब हनुमंत लाल जी महाराज वहां से विदा होते हैं तो जगत जननी माता सीता है जगत जननी माता सीता है तेन लाल जी महाराज कथे का मास दिवस महु नाथन आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। काबर रावण माता जगत जननी माता सीता ला चंद्रहास तलवार लेके उनके रीस मास दिवस कर कहा न माना तो मारी हाँ कठिन कृपाना। तो ये माँ सिर्फ 1 महीना के समय देह भी बाकुला जगत जननी माता सीता कथे सिर्फ मोर करा 1 महीना समय है और 1 महीना बाद में अगर भगवान आई तो मान के चलो मुला जियत नहीं पाए। तो आज जगत जननी माता सीता भाई भरत में इतना व्याकुलता है भगवान ला पाए भरत। देखो भरत जी हम सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया सूत्र देते हैं। भगवान अगर प्राप्त करना है तो भगवान प्राप्त करे पर कितना व्याकुलता होना चाहिए, कितना तड़प होना चाहिए। ये जगत जननी माता भी सूत्र देते और भगवान भाई भरत भी ये सूत्र देते कि हमला वो तड़प होना चाहिए। जैसे 2 जन आदमी मन तपस्या करत रहते और तपस्या करत रहते पेड़ के नीचे रहते अब एक जन आंवली पेड़ के नीचे में बैठे रहते। वही तरफ ले नारद जी है तेन आथे और वो तपस्या करत रहते भैया ते काबर तपस्या करत हस, कुछ संदेश वही भगवान कर जावा तुम्हें तब कुछ संदेश देव जैन तपस्या में बैठी तो की बता दे। वो दोनों जन मन अपन ही बस यही पूछ के आवे। नारद जी है तेन भगवान के पास में आते और भगवान के पास में जाए के बाद में वो तपस्या करत रहते ना तिकर मन के बात न रखते। एक जन बर पेड़ के खाले में बैठ के तो नाम ल जपा थे तो पाए बर तो ओला कतका दिन में ते दर्शन देवे भगवान ऐसे की। तब नारद लग की एक काम कर बोल जाके बता देवे वो बर के पेड़ पत्तल गिन ली और बर के पत्ता में बर के पेड़ में जतका पत्ता है वो पत्ता है तत्का साल के बाद में काय करूं मैं वो दर्शन दूं किस। और वैसने वो अमली के नीचे में जिन तपस्या करता हूं वैसने बता दे अमली के जतका पत्ता है वो पत्ता ला गिन ली और वतका साल के बाद में मोर दर्शन हुई बता दे। नारद जी ने तीन वापस आते वापस आए बाद में कथे भैया मैं मिले रहे हो भगवान से तब कब दर्शन देगा। बर पेड़ वाला की बर पेड़ के नीचे में तपस्या करत रही केला की से काम कर। अब भगवान है तेना तोला का भगवान है तेहा जतका बर पेड़ में पत्ता है वो गिन ले उसका साल के बाद में तो दर्शन दी की। तो बर पेड़ वाला बर कथे यार ये तो कई उम्र तक सिराज ही तब तक ले भगवान के दर्शन नहीं पाओ काम मतलब पड़ी काम के ऐसे की वह तपस्या करना बंद कर दी। अब अमली पेड़ वाला कर दी। अमली पेड़ वाला बोलो कि भैया ये अमली पेड़ में जतका पत्ता है ना वो पत्ता लाते हैं देख ले वो उतना साल के बाद में मैं थोड़ा दर्शन दूं ऐसे कहे है। तो वो नाचेल धलीस वो अमली पेड़ के नीचे में बैठे रहा है नाचेल धलीस और इतना आनंद होगे अपन तन मन धन सब भुला गे और नाचेल धलीस। नारद जी कथे कैसे नाचा था। अरे कम से कम भगवान मोला दर्शन तो दूं के है। अरे भगवान के दर्शने पाऊं तभी एक लेटर हूं ऐसे की हिच करना चल रही और वो नाचते चाहे भगवान प्रकट होगेगा और भगवान प्रकट हो से नहीं
कहते कैसे भगवान तहुअल करहा चादमी अस्ते तो दिन के बाद में मिलूं कह रहे। अरे इकर में इतना अटूट श्रद्धा है, इतना विशुद्ध प्रेम है, इकर से भगवान है जिन प्रेम के बस में होते और तत्काल मुला इकर विशुद्ध प्रेम सिर्फ मूल्य समर्पित कर दी सिकरे से भगवान का प्रकट हो जाही। और कब हमला दर्शन दी निसंदेह इकरे से ती हम सबला हर समय भगवान के याद करना चाहिए। काबर के है ना, आखर जुग जन जीव जतन के अर्थात दो अक्षर के नाम है तिला काम करते रहो नाम जपते रहो। काबर हम सब काय कथन काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन ये मात्र कोटा रतन भर है, हमन करत कुछ नहीं, हमर मन कर एक ठन अभाव है। काल करे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अरे जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है कई वर्षों। अर्थात हम समय के क्षणभंगुरता ला नहीं जान पाथन। कवि मन बहुत बढ़िया बात के, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया गिरी की शीतल मंद सुगंध समीर, चली न चली मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सी चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम अरे रसना, कल प्रात को जाने हिली न हिली। अर्थात हमेशा निरंतर भगवान के नाम में लगे रहना चाहिए। भरत जी ने एक पल भगवान के नाम में, भगवान के रूप में परे भगवान इकरे से भरत हृदय सिया राम निवासु, हमेशा 24 घंटा उकर हृदय में निवास करत है। लेकिन वो सगुण रूप में भगवान के पदला प्राप्त करना चाहते, इकरे से बड़ा दुखी है। हम सबला भी भगवान के पद के लिए, भगवान के दर्शन के लिए ही हम सबला तड़पना चाहिए। तो सचमुच में आज देखन ये समय के सदुपयोग बड़े बड़े संत महात्मा मन है तेन करते, जैसे भाई भरत है, एक दिन बचे है फिर भी इतना व्याकुल है कुंजरी भगवान आई कि जितना तड़प भगवान लहे भरत जी लहे उतनी तड़प बोल रहे कि तब भगवान श्री रामचंद्र जी घोलो है कि बीते अवधि जाऊं जाऊं जियत न पावं वीर, जितना तड़प बोल रहे कि भरत ला भगवान से मिले बरहे, वत की तड़प भगवान रामला भरत जी से मिले बरहे। एक दूसरे के पूरक आए जग जप राम राम जप जेही, अब भरत सरिस को राम सनेही। तो ऐसे भक्त और भगवान के बीच में बहुत ही बढ़िया आज रहा एक रहे वो एक दिन अवधि अधारा, सुमिर समुझत मन दुख भय अपार। तो जैन मन समय के क्षण भंगुरतल जानते, निश्चित है उकर एक एक पल भी कल्प के समान बिथे। और आज हम सब जाना थन 2 दिन के समय कही दे थन, कभी 4 दिन के समय कही दे थन। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला, जोगी भी जाएगा राजा भी जाएगा, गुरु भी जाएगा चेला, 2 दिन का जग में मेला जग चला चली का खेला। बहुत ही बढ़िया भाव औदे थे। 4 दिनों की प्रीत है, 4 दिनों की नाते हैं, पलक में पर्दे चढ़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। जिनके लिए तू चिंता, जिसके चिंता में तू जलता
वही चिता जलाते हैं जिन पर खून बहाया, जल सम वही पानी में बहाया। अर्थात ये संसार में जितना भी नाता रिश्ता जिन रखे हैं वो शाश्वत नहीं है। उमन सिर्फ चरदिनिया है, दुनिया है। लेकिन अगर शाश्वत अगर प्रेम अगर नाता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी से है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, और जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ऐसे भरत गिरे पूर्ण समर्पित भगवान के चरण में करे है। निश्चित है हम सब भी भगवान के पद पाए के लिए ही दुखी होना चाहिए। ये संसार के लिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए। तो आज भरत जी के दशा निसंदेह बहुत ही बढ़िया सराहनीय आदर्श। भरत जी हम सब के लिए एक आदर्श आए। हम सब भगवान आदर्श मानते नहीं, भगवान तो हमारा ध्येय आए, लेकिन हमारा आदर्श कोना है कि सब भाई भरत आए। और भरत ला ही आदर्श मान के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत ला एक आधार में बने। 5 आधार में से एक आधार भरत जिला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हेतेन रखे है। और वो तो भरत जी अपन आप ला इतना रोगी मान के चलो इतना विकारी समझते। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जान कुटिल की धऊ बिसिरायऊ। वैसे भगवान 3 झल्ला मिले है और स्थान के नाम से समय भलो अलग अलग है। कौन ला मिली? जैसे सुग्रीव जी ला भगवान है तेनहा हनुमंत लाल के कृपा से क्षण भर में मिल गए। काबर वो सात्विक स्थान रही से, वो जंगल है, जंगल सात्विक स्थान है। दूसरा कौन ला मिलीस की भैया विभीषण जी मिलीस, और जगत जननी माता शीतल मिली तक कम मिलीस की। एक